फरीदाबाद के सूरजकुंड मेले में बड़ा हादसा हुआ जिसका खौफनाक वीडियो सामने आया। इसमें एक पुलिस इंस्पेक्टर की जान चली गई, 13 लोग घायल हो गए। सूरजकुंड हादसे की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया है। साल 2002 सूरजकुंड मेले में पहली बार झूला गिरा, एक शख्स की मौत। साल 2019 सूरजकुंड मेले में दूसरी बार झूला गिरा, एक शख्स घायल हुआ। और अब साल 2026 सूरजकुंड मेले में तीसरी बार झूला गिरा, जिसमें एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई। हरियाणा के फरीदाबाद में हर साल लगने वाला सूरजकुंड मेला कोई लोकल मेला नहीं है। ये इंटरनेशनल लेवल का मेला आयोजन है, जिसमें सुरक्षा के लिहाज से झूलों को लेकर ऊंचे मानक तय किए गए हैं ताकि जान माल के नुकसान से बचा जा सके। लेकिन बार बार मेले में झूला गिरने के हादसों से सिस्टम पर सवाल खड़े होते हैं। लेकिन जिनके कंधों पर सिस्टम चलाने की जिम्मेदारी है, वो हादसे को भगवान की मर्जी बताकर अपनी जवाबदेही से पल्ला झाड़ने में जुटे हैं। इस हादसे पर हरियाणा के पर्यटन मंत्री अरविंद शर्मा ने हैरान करने वाला बयान दिया। उन्होंने कहा कि परमपिता परमात्मा का ऐसा ही विधान था कि हादसा हो गया। ऐसा दुखद है, परिवार के प्रति, सभी के प्रति हमारी संवेदना है। सर्टिफिकेशन की जहाँ तक बात है, रोजाना जितने भी झूले लगे हुए हैं, पूरा उसका प्रशासन की तरफ से, उसकी जो है डिप्टी कमिश्नर ने पूरा बनाया हो, उसकी तरफ से सर्टिफिकेशन होता है। आज भी लेटेस्ट, आज भी उसका सुबह सर्टिफिकेशन हुआ है कि वे झूले ठीक ठाक है। लेकिन कोई परमपिता परमात्मा की कोई ऐसा रहा कि भाई जो है ये हादसा हुआ। सूरजकुंड मेले में पिछले 6 साल से स्टॉल लगाने वाले अनीश ने इस हादसे के लिए सीधे तौर पर मेला अथॉरिटी को जिम्मेदार ठहराया। अनीश के मुताबिक झूले के लिए 4 करोड़ का टेंडर निकला था। इतनी बड़ी रकम चुकाने वाला झूला वेंडर अपनी कमाई के लिए मानकों और सेफ्टी चेक को अनदेखा करते हैं, जिससे ऐसे हादसे होते हैं। जोड़ा एकदम ब्रेक डाउन कर गया अपना, वो गिर गया है। गिरने के बाद जो हमारे प्रशासन था, उन्होंने हेल्प करने की कोशिश की है। मतलब जो हमारे एसएचओ साहब थे, बहुत मतलब राष्ट्रपति अवार्डेड एसएचओ हैं वो, उनकी कल से छुट्टी थी। उन्होंने पता चला है, वो मेरे जानकारी में थे कि कल उनकी छुट्टी में जा रहे थे, उनके घर में कोई शादी थी तो कल छुट्टी में जा रहे थे। आज उनकी लास्ट डे था ड्यूटी का। तो और वो हेल्प करने गए, हेल्प करते हुए क्या, वो झूला और आधा स्टाफ ऊपर चढ़ा हुआ था, लोगों को उतार रहा था। तो वो हेल्प करते झूला पहला वाला पार्ट गिरा था, दूसरा वाला पार्ट गिरने के बाद नीचे गिर गया और वो उनके तब गया। इस बार तो मेले में हुए हादसे में एक पुलिसकर्मी को अपनी जान गंवानी पड़ी। हरियाणा के पलवल में पोस्टेड इंस्पेक्टर जगदीश सूरजकुंड मेले में ड्यूटी पर तैनात थे। महज 50 दिन बाद 31 मार्च को वो रिटायर होने वाले थे, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। कल शाम करीब 6 बजे जैसे ही झूला गिरा, इंस्पेक्टर जगदीश ने अपनी जान की परवाह किए बिना झूले में सवार लोगों को बचाने लगे। तभी झूले का एक हिस्सा और टूट गया, जिससे इंस्पेक्टर जगदीश के चेहरे और सिर पर गंभीर चोट आई, जिससे उनकी जान चली गई। इंस्पेक्टर जगदीश यूपी के मथुरा में जन्मे थे, लेकिन उनकी कर्मभूमि हरियाणा रही। इस हादसे में झूले में सवार लोगों में से 13 लोग घायल हुए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे के बाद फरीदाबाद डीसी आयुष सिन्हा घटना स्थल पहुंचे। उसके बाद वो घायलों से मिलने अस्पताल भी गए। वहीं डीजीपी अजय सिंघल भी घायलों से मिलने अस्पताल पहुंचे। क्राइम फ्री मेला की सुविधा दे पाए और अपनी ड्यूटी करते हुए इंस्पेक्टर जगदीश प्रसाद जी ने जो अपनी कुर्बानी दी है, उसका तो कोई मुकाबला नहीं है। और मुझे जो बताया वो उस टाइम पब्लिक की हेल्प करते हुए उसकी चपेट में आ गए और तो ये हादसा हुआ। इस हादसे पर हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने भी दुख जाहिर किया। इधर लखनऊ से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां दोस्तों के बीच लगी शर्त एक युवक की जान ले बैठी। शर्त भी बेहद चौंकाने वाली, बिना पानी मिलाए शराब पीने की, और नतीजा मौत हो गई। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दोस्तों के साथ शराब पीने की शर्त, बिना पानी वाली शराब गटकी। 3 पैक पी लिए, चली गई जान। 4 यार साथ बैठे, जाम टकराने लगे, लेकिन इसी बीच दोस्तों के बीच अजीब सी शर्त लग गई। किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि यह शर्त जानलेवा साबित होगी।
दुबग्गा इलाके में रहने वाला 30 साल का पेंटर जितेंद्र राजपूत दोस्तों के साथ बैठकर शराब पी रहा था। तभी मस्ती मजाक के मूड में बड़बोलापन शुरू हो गया। उसकी दोस्तों के साथ शर्त लग गई। शर्त ये थी कि नीट शराब पीनी पड़ेगी, यानी बिना पानी मिलाए शराब पीने का चैलेंज होने लगा। शर्त जीतने के चक्कर में जितेंद्र ने 3 क्वार्टर शराब पी ली, वो भी बिना पानी मिलाए। कुछ ही देर में उसकी हालत बिगड़ने लगी, लेकिन हालात संभालने की बजाय मौके पर मौजूद दोस्त उसे वहां छोड़कर भाग गए। सड़क पर गंभीर हालत में पड़े जितेंद्र को देखकर स्थानीय लोगों ने परिजनों को सूचना दी। परिजन आनन फानन में उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन इलाज के दौरान जितेंद्र की मौत हो गई। इसके बाद तो कोहराम मच गया। परिजनों ने बताया कि जितेंद्र घर में उल्टियां करने लगा। उसकी हालत गंभीर होती जा रही थी। डॉक्टर भी उसे नहीं बचा पाए। जानकारी सामने आई है कि जितेंद्र पेंटर था और अक्सर शराब पीता था। अस्पताल ने पुलिस को जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस की टीम भी पहुंची। परिजनों से पूछताछ की गई। बाद में जितेंद्र के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। हालांकि परिजनों की ओर से पुलिस को कोई लिखित तहरीर नहीं दी गई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। तो इस तरह नशे वाली बचकानी शर्त ने एक जान ले ली और परिवार को जिंदगी भर का गम दे गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। बहराइच के घाघरा नदी पर बने संजय सेतु पर 10 फरवरी से आवागमन बंद हो सकता है। पुल जर्जर हालत में है, जिसकी वजह से NHAI ने इसकी मरम्मत के लिए 2 महीने का समय मांगा है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये बहराइच में घाघरा नदी पर बना संजय सेतु है, जो 4 जिलों की लाइफलाइन का काम करता है, लेकिन अब ये काफी पुराना हो चुका है। पुल के ज्वाइंट में बार बार आ रही दरारों और खतरे की आशंका के चलते इस पर आना जाना कुछ समय के लिए बंद भी हो सकता है। NHAI ने 10 फरवरी से 9 अप्रैल तक पुल बंद कर रिपेयर करने का प्लान तैयार किया है। अगर ऐसा हुआ तो राहगीरों को 2 महीने तक दिक्कत आ सकती है। उन्हें दूसरे रास्तों से जाना पड़ेगा। मेरे पीछे एक पुल देख रहे हैं, ये पुल संजय सेतु है और ये घाघरा नदी पर 1984 में बनकर तैयार हुआ था। इस पुल के द्वारा 4 जिले यूपी के राजधानी से जुड़ते हैं। बहराइच, गोंडा, बलरामपुर और श्रावस्ती के लोग राजधानी लखनऊ इसी पुल पर होकर जाते हैं। लेकिन अब ये पुल जर्जर हो चुका है। NHAI ने कहा है इस पुल की मरम्मत होना ज़रूरी है। इसी वजह से NHAI ने DM को पत्र लिखा है कि 10 फरवरी से इस मेंटेनेंस का काम शुरू हो जाएगा, लिहाजा इस पुल पर आवागमन बंद हो सकता है। NHAI ने बहराइच के DM को पत्र लिखा है, जिसमें यहां से होकर गुजरने वाले भारी, हल्के व्यावसायिक और पैसेंजर वाहनों के आवागमन को पूरी तरह बंद करने की मांग की गई है। जो पुल की स्थिति मैं दिखाना चाहूँगा, इसके जो ज्वाइंट हैं वो ख़राब हो चुके हैं और कई बार मेंटेनेंस का काम हो भी चुका है। लेकिन मेंटेनेंस होने के बावजूद एक लंबा मेंटेनेंस इस चूँकि पुल मांग रहा है और NHAI ने इसकी पूरी व्यवस्था कर ली है। अब इस पे जो है मेंटेनेंस का काम 10 फरवरी से शुरू हो जाएगा। घाघरा नदी का ये पुल 42 साल पुराना है। पिछले 3-4 सालों से गड़बड़ी दिखने की वजह से रिपेयरिंग करके काम चलाया जा रहा था, लेकिन अब खतरा बढ़ रहा है। जो लखनऊ जाते हैं अपना इलाज कराने, घूमने, उनको भी खासी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। कई सौ किलोमीटर दूर घूमकर वो जा पाएंगे। एक रास्ता सीतापुर से भी है, दूसरा फैजाबाद से, तो लंबी दूरी का रास्ता तय करना पड़ सकता है। जिला प्रशासन ने हालांकि अभी इसकी कोई अल्टरनेटिव व्यवस्था नहीं निकाली है, लेकिन दबे बातों से ये पता चल रही है कि पीपा पुल बनाए जाने की बात जिला प्रशासन कर रहा है। हमें लगता है, जैसी मेरी जानकारी, लगभग 50,000 यात्री प्रतिदिन इस पर यात्रा करते हैं और इससे हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होगी। हमारे हिसाब से इसकी कोई वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए, जैसे कि पीपे वाला पुल बना दें या कुछ करना जरूर चाहिए। अदरवाइज़ लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। बहराइच से उधर चलारी से जाना पड़ेगा, उधर गोंडा वालों को फैजाबाद होकर आना पड़ेगा। हर रोज इस पुल से लाखों यात्री सफर करते हैं। ऐसे में अगर काम शुरू हुआ तो सफर पर कुछ वक्त के लिए ब्रेक लग सकता है।
बहराइच से अखिलेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे विकास की रफ्तार को तेज करते जा रहे हैं। अब एक और एक्सप्रेसवे तैयार है। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का काम लगभग पूरा हो गया है। 1 अप्रैल से इस पर गाड़ियां भी फर्राटा भर सकती हैं। रिपोर्ट आपको। खत्म इंतजार, एक और एक्सप्रेसवे तैयार। पैंतीस मिनट में लखनऊ से कानपुर। एक अप्रैल से गाड़ियां पकड़ेंगी रफ्तार। लखनऊ से कानपुर जाने में जो 2.5 से 3 घंटे लगते हैं, अब वो नहीं लगेंगे, क्योंकि यूपी में एक और बड़ा एक्सप्रेसवे बनकर तैयार है। बहुत जल्द ही उस पर गाड़ियां फर्राटा भरने भी लगेंगी। 35 मिनट में ये सफर पूरा होने की बात कही जा रही है, जो राहगीरों के लिए बेहद ही आरामदायक रहेगा। जाम से भी पूरी तरह राहत मिलेगी। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है और इसकी फिनिशिंग का काम तेजी से चल रहा है। तैयारी ये है कि इसे 1 अप्रैल से आम यात्रियों के लिए खोल दिया जाए। एक्सप्रेसवे शुरू होने के बाद दोनों शहरों के बीच सफर काफी आसान और तेज हो जाएगा। हम इस वक्त लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे पर सफर कर रहे हैं और आप देख पाएंगे तस्वीरों में कि जो सड़क है वो कितनी स्मूथ, चौड़ी और बेहतर कनेक्टिविटी देने वाली है। ये जो सड़क है ये लखनऊ और कानपुर को तो जोड़ेगी ही, इसके साथ ही कई सारे अन्य शहरों को जोड़ेगी। यहाँ पर बेहतर कनेक्टिविटी इसके बाद में हो जाएगी, जो कि लाखों लोगों के रोजाना सफर को अब आसान बनाने वाली है। अभी तक लखनऊ से कानपुर पहुंचने में कई घंटे लग जाते थे, लेकिन अब इस एक्सप्रेसवे ने घंटों का सफर अब मिनटों में तय करने की लोगों को सुविधा दी है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय देश भर में कनेक्टिविटी मजबूत करने के लिए कई इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएं चला रहा है। ये एक्सप्रेसवे 2 चरणों में तैयार किया गया है। पहला चरण स्कूटर इंडिया से बनी तक 18 किलोमीटर का है, जबकि दूसरा चरण बनी से शुक्लागंज तक 45 किलोमीटर का है। इस परियोजना पर करीब 3600 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत आई है। एक्सप्रेसवे पर 4 बड़े पुल, 25 छोटे पुल और 4 फ्लाईओवर बनाए गए हैं। पैदल यात्रियों के लिए 11 अंडरपास और हल्के वाहनों के लिए 13 अंडरपास तैयार किए गए हैं। गाड़ियों की अधिकतम रफ्तार 120 किलोमीटर प्रति घंटा तय की गई है, जिससे यात्रा समय में करीब 60% तक की बचत होगी। सुरक्षा के लिहाज से पूरे एक्सप्रेसवे पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और कंट्रोल सेंटर से 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। इस एक्सप्रेसवे पर हम इस वक्त मौजूद हैं, जहां पर लोगों का आवागमन सुगम हो, ये सुनिश्चित करने के लिए तमाम तरह के फैसिलिटीज यहां पर अवेलेबल हो चुकी हैं। आप यहां पर देखेंगे तो सीसीटीवी कैमराज यहां पर लगे हैं, जिससे कि जो राइड हो वो पूरी तरह से सुरक्षित हो। साथ ही सामने आपको दिख रहा है कि सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस भी लिखे हुए हैं, योर सेफ्टी इज आवर प्राइड, ये वहां पर डिस्प्ले बोर्ड में लिखा हुआ है। पूरे एक्सप्रेसवे पर प्रॉपर किलोमीटर्स की मार्किंग है, प्रॉपर मार्किंग है। इसके अलावा जो ट्रैफिक डेलीगेटर्स लगाए गए हैं यहाँ पर, जो रेडिएटर्स लगाए गए हैं, जिससे कि लोगों को रात में वाहन चलाते समय कोई दिक्कत ना हो, वो भी यहाँ पर पूरा लग चुका है। और ये जो प्रॉपर काम है वो प्रॉपर फिनिशिंग उसकी की जा रही है। हादसे की स्थिति में 15 मिनट के भीतर मदद पहुंचाने की व्यवस्था की गई है। तेज रफ्तार पर नजर रखने के लिए एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लगाया गया है। इस हाईवे पर, इस एक्सप्रेसवे पर इंतजाम रहने वाले हैं, जिसके लिए सीसीटीवी कैमरास, कंट्रोल सेंटर और हादसे की स्थिति में 15 मिनट के भीतर मदद पहुंचाने की व्यवस्था भी यहां पर की गई है, ताकि एक्सप्रेसवे सिर्फ तेज ही नहीं बल्कि पूरी तरह से सुरक्षित भी रहे और जो लोगों का आवागमन है वो पूरी तरह से सुविधापूर्ण हो सके। कनेक्टिविटी के लिहाज से एक्सप्रेसवे अहम होगा। सीतापुर, हरदोई, अयोध्या और सुल्तानपुर से आने वाले लोग लखनऊ आउटर रिंग रोड के जरिए सीधे एक्सप्रेसवे तक पहुंच सकेंगे। लखनऊ के लोग शहीद पथ और कानपुर रोड के एलिवेटेड रोड से बनी पहुंचकर एक्सप्रेसवे पर चढ़ सकेंगे।
एक्सप्रेस वे का क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर पड़ने की उम्मीद है। बाजारों, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच आसान होगी, रोजगार के मौके बढ़ेंगे। उम्मीद है कि मार्च के आखिर तक शेष कार्य पूरे हो जाएंगे और 1 अप्रैल से ये एक्सप्रेस वे लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए नितिका दीक्षित की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी से लोगों ने राहत की सांस ली। सोनमर्ग में एक बार फिर बर्फबारी हुई, जिससे वादियां बर्फ की चादर में लिपट गई हैं। कश्मीर के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सोनमर्ग में ताजा बर्फबारी देखने को मिली, जिससे पूरा इलाका बर्फ की मोटी सफेद चादर से ढक गया। रात भर हुई बर्फबारी के बाद सोनमर्ग की वादियां और पहाड़ियां बेहद खूबसूरत नज़ारों में तब्दील हो गई। बर्फबारी ने सोनमर्ग को विंटर वंडरलैंड में बदल दिया। चारों तरफ फैली चमकती बर्फ ने इस मशहूर टूरिस्ट रिसोर्ट की प्रकृति सुंदरता को और निखार दिया। बर्फबारी ने जहां सोनमर्ग की खूबसूरती को 4 चांद लगा दिया है, वहीं स्थानीय पर्यटन कारोबार के लिए भी ये राहत भरी खबर मानी जा रही है। स्थानीय व्यापारियों और पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों के लिए भी ये बर्फबारी किसी वरदान से कम नहीं है। होटल, टैक्सी, स्थानीय गाइडों को अच्छी संख्या में काम मिल रहा है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है, बल्कि पर्यटकों और स्थानीय लोगों दोनों के लिए उत्साह का कारण भी बन रहा है।